सीपीआईएम के नेता एहतेशाम अहमद ने उपराजधानी दुमका के अवर निबंधन कार्यालय, दुमका सीओ यामुन रविदास एवं दुमका के प्रसिद्ध दांत के डॉक्टर राजेश रोशन पर सरकारी जमीन को अवैध तरीके से रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया है। अवैध तरीके से रजिस्ट्री कराने के बाद इस जमीन पर प्रसिद्ध दांत के डॉक्टर राजेश रोशन का अस्पताल बनाया जा रहा है। एहतेशाम अहमद ने दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। दरअसल दुमका शहर के दुधानी के पास स्थित डाक संख्या 823 जमाबंदी नंबर 148 के रकबा 4 कट्ठा 10 दूर पर स्थित जमीन सरकारी है और 1930 में झूपर राउत ने बसोड़ी पट्टा बनाकर इस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। इसी जमीन को देवघर के मोहनपुर निवासी उपेंद्र राउत नामक व्यक्ति ने दुमका के दांत के प्रसिद्ध डॉक्टर राजेश रोशन को 21 लाख रुपए में बेच दिया। इस सरकारी जमीन पर डॉक्टर राजेश रोशन का आलीशान भवन भी बन रहा है। आश्चर्य की बात है कि इस जमीन पर दुमका के सीओ और दुमका के निबंधन कार्यालय के द्वारा बिना किसी जांच के रजिस्ट्री किया गया। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि दुमका के अंदर में माने ज़मीन की हेरा फेरी और उसका घपला सबसे ज़्यादा हो रहा है और उसी क्रम में पिछले दिनों भी मैंने पंथ निवास के सवाल पर भी एक केस यहाँ किया और उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट मुझको कहीं से उपलब्ध हुआ जो ज़मीन सरकार की है और 1930 में एक मुकर्ररी पट्टा गिरीश चंद्र दे के द्वारा दिखाया जा रहा है और वो ज़मीन दिखाया जा रहा है उपेंद्र राउत के नाम पर। जो उपेंद्र राउत रहने वाले वो देवघर मोहनपुर ब्लॉक के रहने वाले हैं और वो अपने दादा के नाम से मुकर्ररी पट्टा बता रहे हैं कि झूपर राउत के नाम से है। तो झूपर राउत के नाम से कैसे है वो और उस पट्टा में मुकर्ररी पट्टा में उपेंद्र राउत का हस्ताक्षर कैसे होगा? उस वक्त के पट्टा में हस्ताक्षर उसका होने का क्या औचित्य है? और उसी पट्टा के आधार पर जो है निबंधन अवर निबंधन कार्यालय के अंदर में निबंधित कर दिया जाता उस ज़मीन को और 21 लाख में वो सरकारी ज़मीन को बेच दिया जाता एक जाली दस्तावेज को बना करके। और इस दस्तावेज में जो है मैंने आज डिप्टी कमिश्नर को एक कंप्लेन दिया कि इसकी आप उच्च अधिकारी से जांच कराएं अपने स्तर से ताकि इस मामले को गहराई तक जा सके और जो दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई की जा सके। ये मूल मामला इसके अंदर में है और हमने उपायुक्त को आज दिया। उपायुक्त नहीं थे लेकिन उनके कार्यालय को मैंने ये कंप्लेन जो हमारा पिटीशन है, आवेदन है ज़मीन संबंधी जालसाजी का, वो मैंने इनको दिया है। ये जिस ज़मीन की आप शिकायत कर रहे हैं गलत तरीके से पट्टा दिया गया, वो कहाँ पर स्थित है सर? ये ज़मीन है जो दुधानी का पेट्रोल पंप है उसके बैक साइड में एक छोटा सा रास्ता टायर दुकान के बगल से जाता है, वहीं पर 4 कट्ठा 10 धूर ज़मीन है और वो मेन हट की ज़मीन है। तो 4 कट्ठा 10 धूर ज़मीन है, उसको क्या है? और उसी व्यक्ति ने जो और भी एक दस्तावेज मेरे पास है जिसको मैं लिख नहीं पाया और इनको कंप्लेन नहीं दिया, उसी व्यक्ति ने एक और ज़मीन जो है रशीकपुर बेसिक स्कूल के पास सरकारी ज़मीन का एक जाली दस्तावेज बनाया। अब इसके अंदर में आप देखिए कि ये जो ज़मीन है इसमें ये साफ दिख रहा है कि ये जो है मुकर्ररी पट्टा है बंगला में। अब इस बंगला में उपेंद्र राउत का साइन है और ये 1930 ईस्वी में ये पट्टा दिया गया। तो उपेंद्र राउत का इस पट्टा के अंदर मुकर्ररी पट्टा में कैसे हस्ताक्षर हो सकता है? ये एक आश्चर्यजनक बात है। और जबकि इसकी पैदाइश आधार कार्ड के हिसाब से 1989 में है, तो 1989 में इसकी पैदाइश होती है और 1930 के पट्टा में इसका हस्ताक्षर कैसे होगा? इसका मतलब है कि प्रथम दृष्टया जो है ये साबित होता है कि ये जाली कागजात है और जाली कागजात के आधार पर अगर रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार अगर इसको रजिस्ट्री कर दे तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है? इसका मतलब है कि जो अवर निबंधन कार्यालय है वहाँ पूरे इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की अनदेखी की जाती है और अनदेखी का एक ही मात्र है कि वहाँ पर पैसा दीजिए आप कोई भी ज़मीन रजिस्ट्री करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहे लोग तो कलेक्ट्रेट को भी रजिस्ट्री करा लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं लोग। तो इतने बड़े बड़े धोखाधड़ी करने वाले शहर में और शहर के सटे हुए जो पंचायत है घाट रसिकपुर, इन सब जगहों पर जो है सरकार की ज़मीन का लूट बेतहाशा हुई है। तो इस तमाम बिंदुओं पर जांच करने की ज़रूरत है और अतिक्रमण तो बड़े पैमाने पर। इसलिए मेरी ये खास अपील है उपायुक्त महोदय से कि वो कम से कम जो कंप्लेन आ रहे हैं, जो शिकायतें आ रही है, उन शिकायतों को दरकिनार न करते हुए बल्कि गंभीरता से इन विचारों को करते हुए
जो दोषी पदाधिकारी है कि बिना देखे डॉक्यूमेंट को, और अंचल अधिकारी तो हद है, उन्हें 23/1/19 को LPC दे दिया गया, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र उसको जारी कर दिया और रजिस्टर्ड 2 में नाम अंकित कर दिया। कैसे भू प्रमाण पत्र? आप जब कागज़ देख रहे हैं कि उसके पास मुकर्ररी पट्टा है, और वो मुकर्ररी पट्टा 1930 का है और उपेंद्र राउत का उसमें सिग्नेचर है, तो 30 के पट्टा में तो वही तो जालसाजी नज़र आ गया। तो फिर किस आधार पर हम मानेंगे कि उसको सही तरीके से देखा जाता है? इसका मतलब है अंचल कार्यालय से लेके अवर निबंधन कार्यालय तक ये लूट है, और पैसों के बल पर सरकारी ज़मीन का व्यापक पैमाने पर लूट है। और हम तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। अभी हम दस्तावेज उपलब्ध करा के उपायुक्त महोदय, उसके अलावा कमिश्नर, राज्य सरकार, नहीं होगा तो अदालत तक का ही हम दरवाज़ा खटखटाएंगे। दुमका में पूर्व में भी ऐसे ज़मीन घोटाले सामने आए थे, जिसे ज़मीन माफिया ने बड़ी आसानी से दबा दिया है। इस बार भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ज़मीन माफिया इस मामले को कैसे दबाते हैं। दुमका लाइव न्यूज़ के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।